पाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम के अनुगत हमारे पूर्व आचार्यों के प्रेम भक्ति के मार्ग की सफलता के उद्देश्य से जो उनके प्रेम भक्ति अनुभूत प्रसूत अनुभव और उद्गार रूप जो शब्द हैं, उनके अंतर्गत हम वर्तमान में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ का अनुशीलन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम भक्ति के जो स्तर हैं, श्रद्धा से लेकर प्रेम के स्तर, उनके अंतर्गत हमने श्रद्धा के बाद जो साधु संग, उस क्रम में साधु संग के बाद में फिर भजन क्रिया, उसके अनुशीलन में हमने पिछली बार जो साधु संग के ऊपर विचार किया, जो शास्त्रों में वचन है कि साधु संग सर्व शास्त्र कर, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। कि परमार्थ की सिद्धि में का जो आधारभूत है, वास्तव में साधु संग ही है। फिर भी हमारे आचार्यों ने इस क्रम में प्रथम श्रद्धा को गिनाया है, और श्रद्धा के बाद में साधु संग की बात, जिसकी चर्चा हमने पूर्व में कही। लेकिन यथार्थ में देखा जाए कि श्रद्धा की उत्पत्ति भी कैसे होती है। भक्ति के अधिकारियों में सर्वप्रथम श्रद्धा को गिनाया है ना। भक्तिमय श्रद्धा की जब तक उत्पत्ति न हो, तब तक भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का आकर्षण या उत्साह अर्थात प्रेरणा। इसलिए भक्ति के अधिकारियों में सर्वप्रथम श्रद्धा का उदय हुआ करता है। और श्रद्धा उत्पन्न होने पर जो श्रद्धा के दो लक्षण हैं, एक तो कार्य रूप, अर्थात शास्त्र वचनों में, साधु वचनों में जो श्रद्धा है, साधु वचनों में या शास्त्र वचनों में जो विषय है, उसमें दृढ़ विश्वासमयी श्रद्धा का लक्षण क्या बताया है कि शास्त्र वचनों में, साधु वचनों में दृढ़ विश्वास में, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। साधु वचन जो है कि कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत होई। कृष्ण भक्ति करने मात्र से सभी कर्म कृत होंगे। सभी कर्म, जो कर्म के साथ क्या आता है, फल। कर्म से फल भोगने के लिए वापस कर्म, है ना। फिर वापस कर्म का फल भोगने के लिए वापस कर्म का ताता अनंत काल से लगा हुआ है। जब तक कृष्ण भक्ति अनुष्ठित नहीं होती, कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म की, तो सभी अन्य कर्मों का जो ग्रंथि है, वो भी जड़ मूल से समाप्त हो जाती है। इसलिए कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत हो। सर्व कर्म में परमार्थ कर्म भी आ जाता है। तो कृष्ण भक्ति अपने आप में ही परमार्थ कर्म है। उसके कृत होने से बाकी सभी कर्मों का जो फल रूप बंधन दोष है, वो भी समाप्त हो जाता है। इसकी चर्चा हमने विस्तार से की। तो श्रद्धा कारण रूप है
शास्त्र वचन साधु वचन, और कार्य रूप क्या है? शास्त्र वचन और साधु वचन सुनकर हम अपने जीवन को उनके अनुरूप ढालना चाहते हैं। तो कारण रूप है शास्त्र वचन साधु वचन, और कार्य रूप है कि हम अपने आप को भक्ति मार्ग में प्रतिष्ठित करते हैं, अनुष्ठित होते हैं हम भक्ति मार्ग में दीक्षा इत्यादि के द्वारा। तो वास्तव में साधु संघ की जो प्रक्रिया है या श्रद्धा की जो प्रक्रिया है, वो साधु संघ से ही उसका प्रारंभ होता है, श्रद्धा का भी ना। तो उस दृष्टिकोण से वास्तविक श्रद्धा उत्पन्न होने पर बाद में फिर जो साधु संघ होता है, तो प्रथम जो अज्ञानवश जीव सर्वत्र भटकता है, जब तक उसके जीवन में साधु का प्रवेश नहीं होता, भवाप वर्गो भ्रमतु यदा भवेत जनस्य तरहि अच्युत सत्समागम। इस सिद्धांत को बार बार हमने श्रवण किया ना, बहुत बार, कि जब व्यक्ति का भव बंधन भवार्णव भव सागर से मुक्त होने का जब समय आता है, तब उसे साधु संग प्राप्त होता है। मतलब साधु संग हमारे जीवन में आए बिना वो श्रद्धा भी नहीं पनपती ना। तो उस दृष्टिकोण से बताया है कि श्रद्धा उत्पन्न होने पर फिर हम क्या करते हैं? श्री गुरु का श्री चरणाश्रय ग्रहण होता है ना। महत पुरुष का चरणाश्रय, फिर उनसे दीक्षित होकर भजन की शिक्षा, फिर श्री गुरु की सेवा है ना, भजन परिपाटी, वैष्णव सदाचार का पालन, और साधु वर्तमानुगमन, जो साधु मार्ग है उसका हम अनुसरण करते हैं। साधु मार्ग का जो अनुसरण है वो भी सभी जगह जहां हम उपदेश सुनते हैं, अच्छी बात जो मन को अच्छी लगती है, सबका श्रवण करके हम फिर कहीं ना कहीं मन अधिक लग जाता है, हम उसे ही श्रेष्ठ मानने लगते हैं। बात सही है ना? जहां पर हमें मन में समाधान आए, बुद्धि में, तो फिर साधु संग, जहां पर मन को समाधान मिले, जहां पर बुद्धि को समाधान मिले, उसी को हम साधु संग समझ लेते, साधु संग मान लेते हैं। शास्त्र उसमें मार्गदर्शन देते हैं कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पांच रात्रि की विधि बिना एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पाता यही कल्पते। भले हमें मन में कोई चीज अच्छी लगे सुनने में, बहुत से ऐसे उपदेश करता है साधु दिखने वाले उपदेशक, उनके विचारों के प्रति बद्धावस्था में हमारा आकर्षण हो ही जाता है। उसने कितनी बढ़िया बात कही, बिल्कुल। तो जैसे क्रांतिकारी विचार, बहुत से साधुओं के ऐसे क्रांतिकारी विचार, लेकिन क्रांतिकारी विचार भी यदि हमें परमार्थ की तरफ नहीं मोड़े तो भयंकर, वो क्रांति तो बहुत ही विनाश को कर सकती है ना। क्रांति जहां आती है तो वहां विनाश भी होता है ना। क्रांति होने से कभी कभी उत्थान भी होता है, लेकिन वैचारिक बौद्धिक क्रांति विनाश की तरफ भी हमें मोड़ सकती है। समझ में आ रही है ना बात? तो हम किस क्रांति की बात कर रहे हैं यहाँ, इस प्रेम भक्ति मार्ग की के जो स्तर है उसमें श्रद्धा को लेकर, कि वो श्रद्धा पारमार्थिक हो। भले हम साधु संग मानकर अनेकों का संग तो करते हैं, लेकिन जिनके संग में हमारी रुचि या आसक्ति उत्पन्न हो गई, वैचारिक क्रांति आई, लेकिन उसका परिणाम भयंकर है या उत्थानकारी है, इस चीज का निरूपण आवश्यक है। तो उस दृष्टिकोण से हम इस बात को प्रकट कर रहे हैं। तो प्रथम क्या होता है? सर्वप्रथम साधु संग ही है। फिर भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने श्रद्धा को
प्रथम कहा है, तो कहने का तात्पर्य कि साधु संग के कारण जो उत्पन्न श्रद्धा होती है, तभी हमारा प्रवेश उसमें होता है भक्ति मार्ग में। साधु संग करके भी यदि पर्याप्त श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई, है ना, लेकिन उस श्रद्धा की उत्पत्ति भी साधु संग से ही है। तो प्रथम हमारे जीव गोस्वामी बताते हैं कि सर्वप्रथम साधु संग में, साधु संग के बिना तो स्वतः कोई श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो जाती परमार्थ में। श्रद्धा के बिना भी साधु संग तो उपलब्ध होता है ना, हुआ ही है। कहीं भी जाते हैं श्रद्धा के बिना भी, जानकारी के बिना भी, या कि कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं हुए बिना भी कभी कभी साधु संग समागम हो जाता है, परिस्थिति बस, संस्कार बस, कहीं ना कहीं हम साधु के संग में आ जाते हैं। तो सर्वप्रथम साधु संग में जब शास्त्र का विचार हमारे सामने प्रस्तुत होता है, शास्त्र का विचार जब हमारे श्रवण में आता है, श्रवण के द्वारा ये उसके प्रति यदि हमारा आकर्षण होता है तो हम उसमें श्रद्धा होने लगती है। साधु शास्त्रों के वाक्य में सुदृढ़ विश्वास होने लगता है। साधु शास्त्रों के वाक्यों में सुदृढ़ विश्वास होने का नाम ही श्रद्धा है। तो श्रद्धा का मूल भी साधु शास्त्र के वचन है ना। तो प्राथमिक साधु संग हुआ, उसके बाद में श्रद्धा पूर्वक फिर हम, जब श्रद्धा उत्पन्न होती है फिर श्रद्धा पूर्वक हम क्या करते हैं, साधु संग में हमें श्रद्धा का कारण क्या होता है कि भाई हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें एकांतिक भजन करना। साधु संग करने के बाद में हमारे मन में ऐसी स्पृहा जागे कि भाई एकांतिक भजन ही कर्तव्य है। ऐसी जब उपलब्धि हमें होती है तो उसके बाद में जो दूसरी बार जो साधु संग करते हैं, मतलब फिर हम साधु संग को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं। पहले तो ऊपरी ऊपरी सुना, ग्रहण करना कि नहीं करना वो देखा जाएगा, पहले बाद में देखा जाएगा। लेकिन जब हमें साधु शास्त्र के वचन में विश्वास हो जाता है, फिर हम व्यक्तिगत रूप से साधु संग को अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं। तो दूसरी बार साधु संग अर्थात सदगुरु चरणाश्रय। तो इस क्रम को समझेंगे हम। प्रथम साधु संग जनरल, साधु संग की बातों में यदि हमारा विश्वास उत्पन्न हुआ तो साधु संग की जो वचन है कि भाई भजन करना होगा, भजन साधन करना होगा, तो भजन साधन करने का जब संकल्प हम हमारे मन में होने लगता है, फिर हम गुरु पादाश्रय रूप साधु संग। तो साधु संग साधारण, उससे फिर श्रद्धा की उत्पत्ति, श्रद्धा की उत्पत्ति के बाद में फिर गुरु पादाश्रय रूप द्वितीय साधु संग, और उनके निकट फिर भजन परिपाटी की शिक्षा ग्रहण करते हैं हम। तो तात्पर्य यही है, इसी क्रम को हमें समझना होगा। ये साधु शास्त्र श्री गुरु पादाश्रय को ही भक्ति मंदिर का या भक्ति मार्ग का प्रवेश द्वार है ना। भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन गाया जिसके अंतर्गत वो बता दें कि हरिनाम नौका खानी श्री गुरु कंडारी। ये समझ में आती है ना, साधु संग से जो द्वितीय साधु संग है, श्रद्धा के अंतर्गत क्या समझ आती है कि भाई वास्तव में गुरुदेव ही भवसागर को पार करने वाले। साधु संग में आने से ये श्रद्धा उत्पन्न हुई ना कि गुरुदेव ही भवसागर को पार कराने के लिए कर्णधार है, उन्हें उनके चरणाश्रित हुए बिना बेड़ा पार नहीं है। उनके चरणाश्रय के बिना इस भवसागर को पार करने और भक्ति प्राप्त करने के लिए कोई भी अन्य उपाय नहीं है। तो अब गुरु पादाश्रय लेना बाकी है ना। तो साधु संग में श्रद्धा की उत्पत्ति, और श्रद्धा की उत्पत्ति होने के बाद में फिर गुरु पादाश्रय है, वो द्वितीय लेवल का क्रियान्वित। जो श्रद्धा दो प्रकार की थी ना, एक तो कारण रूप और कार्य रूप। तो कार्य रूप श्रद्धा जो संपादित होती है उसी के अंतर्गत ये गुरु पादाश्रय आता है।
इसलिए भागवत में फिर जो वचन है कि तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परिचय निष्णातम, शाब्दे परिचय निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रय। ये जो अर्थात आदेश है शास्त्र का, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, जिज्ञासु श्रेय उत्तम, मतलब जो जिज्ञासु है अपने परम कल्याण को पाना चाहता है, उसे श्री गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव की शरण मुझे प्राप्त हो, सदगुरु की शरण, इसके लिए उत्कंठित कब ये भगवान की ऐसी अद्भुत कृपा होगी जब मुझे भी भगवान गुरु रूप में आकर मुझे अपने मार्गदर्शन, अपनी शरण में मुझे आश्रय प्रदान करेंगे। तो गुरुदेव कैसे हो? गुरु के नाम पर तो बहुत से लोग गुरु कहलाते हैं, गुरु का तो बोलबाला है सब जगह, गुरु की तो बाहुल्यता है, स्केर्सिटी, कमी किस चीज की है? शिष्य की है। जगह जगह सर्वत्र गुरु नाम से प्रसिद्ध लोक में अनेक हैं, इसलिए हमें तो सदगुरु की आश्रय में आना है। तो सदगुरु का निरूपण बहुत गुरुओं में, फिर सदगुरु को ढूंढने के लिए शास्त्र में मार्गदर्शन करती है। जिज्ञासु से उत्तम शाब्दे परिचय निष्णातम, जो शब्द ब्रह्म मतलब श्रुति शास्त्र में पारदर्शी हो। शाब्दे और परे, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म कहते हैं शास्त्र, श्रुति, वचन, वाक्य, गीता, भागवत इत्यादि, और पर ब्रह्म अर्थात साक्षात भगवान, जिनका दिव्य नाम रूप गुण लीला धाम परिकर आभरण इत्यादि से विस्तार है ना? तो पर ब्रह्म, तो पर ब्रह्म में परिनिष्ठय भगवान का अनुभव, भक्ति के माध्यम से, भक्ति द्वारा जो भगवान के अनुभव से संपन्न हो। प्रथम तो शास्त्र वचनों में जिनकी समझ पारदर्शी हो, शास्त्र का जो तात्पर्य है उसे जानने वाले हो, और दूसरा भक्ति से, भक्ति के कारण भगवान के अनुभव से संपन्न हो, है ना? क्योंकि यदि भक्ति के अनुभव से संपन्न नहीं होगा तो फिर भक्ति भाव को अपने आश्रित जन में, उनके हृदय में किस प्रकार उसका स्थानांतरण भक्ति के अनुभव से प्राप्त जो रहस्य की बात है उनको कैसे बतला पाएगा? दोनों ही आवश्यक है। भक्ति शास्त्र में, श्रुति शास्त्र में पारदर्शी और निष्णात होने से शिष्य के या साधक के कोई भी प्रश्न हो तो, उनके कोई संशय हो तो उसका निराकरण शास्त्र के ज्ञान के आधार पर कर सकता है ना, क्योंकि श्रद्धा तो प्रत्येक साधक की है। श्रुति शास्त्र साधु वचनों में उसकी श्रद्धा है, लेकिन साधु हम बने, कोई गुरु स्वीकार करे, लेकिन शास्त्र की समझ में परिपक्वता नहीं है। शास्त्र का जो सार है, शास्त्र का जो प्रयोजन है, उसको सिद्ध स्थापित प्रमाणित करने में यदि सक्षम नहीं है तो साधक या शिष्य के संशयों का निराकरण नहीं होगा। तो फिर श्री गुरु के प्रति जो पूज्यता और प्रियता का भाव है, प्रारंभ में पूज्यता का भाव, मेरे गुरुदेव कितने महान है, कितना ज्ञान है उनमें, कितना वैराग्य है, कितनी उनमें, ये पूज्यता के भाव के लिए आवश्यक है। और जब भक्ति संपन्न, भक्ति भाव से उनका जो अनुभव, उस अनुभव से संपन्न होने से शिष्य में भक्ति की भावना का संचार कर सकते हैं। दोनों ही संशयों के निवारण के लिए शास्त्र में पारदर्शी होना आवश्यक है, और भक्ति अनुभव को ट्रांसपायर, भक्ति अनुभव से, भक्ति के अनुभव से उस अनुभव को प्रदान करने के लिए भक्ति संपन्न होना भी आवश्यक है। तो साथ ही साथ क्या होना चाहिए? ब्रह्मणि उपशमाश्रम, ब्रह्मणि उपशमाश्रयम, ब्रह्मणि उपशम,
उपशम आश्रय, उपशम करने से मतलब संसार के जो रजोगुण तमोगुण के आवेश है उनसे वो उपरामता को प्राप्त, जैसे शांत चित्त। ऐसा नहीं कि उग्रवादी, उग्र स्वभाव, उग्र वाणी, उग्र वर्तन, रजोगुण तमोगुण के लक्षण इसमें हो। तो ब्रह्मणी, क्योंकि वो ब्रह्म मतलब परमार्थ, दिव्य अवस्था, त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त है, इसलिए ब्रह्मणी उपशम, उसके प्रभाव से उपशम, संसार के रजोगुण तमोगुण के आवेश से मुक्त है। प्रपंच में, है ना, व्यवहार में, व्यवहार के, प्रपंच के व्यवहार में अनुरक्त न हो करने का सार यही है। ब्रह्मणी उपशम आश्रय, उपशम अर्थात रजोगुण तमोगुण, संसारिता, जो प्रपंच है, प्रपंच से जो मुक्त है, प्रपंच व्यवहार में, वाणी वर्तन में प्रापंचिक नहीं है। तो इन सद्गुरु पादाश्रय में जो 4 लक्षणों का निरूपण इस श्लोक में हुआ है, उनको याद हम सहज समझ सकते हैं कि इस प्रकार के लक्षण युक्त साधु पुरुषों का चरणाश्रय ग्रहण करने से हमारी परमार्थ सिद्धि गारंटीड हो जाती है। तो क्या है, प्रथम वेद शास्त्र में वेदों के जो अर्थ है, तात्पर्य है, प्रयोजन है, उनके समझ में पारदर्शी हो। ऐसा नहीं कि कुछ बात समझ में आती है, कुछ समझ नहीं आती और कहीं पे अटक जाए। पारदर्शी, जो वास्तविक तात्पर्य है वेद शास्त्र का, उसमें जानने में निष्णात हो। दूसरी बात क्या, फिर भक्ति संपन्न, अर्थात सुदृढ़ विश्वास और निष्ठा के साथ भगवान का जो, भगवान के भजन में जो निपुण है। तो भगवत अनुभूति, भक्ति की, भक्ति संपन्न होने से ही वो जो सिद्धांत बताया ना कि भक्ति ही जीव को, व्यक्ति को भगवान के पास ले जाती है, भक्ति ही भगवान का दर्शन करवाती है। तो भक्ति वशीभूति भगवान है, तो जिससे जो भक्ति के अनुभव से संपन्न है उसी को ही भगवान की अनुभूति होगी ना, नाम रूप गुण लीला धाम इत्यादि के अनुशीलन से। तो जो भक्ति के कारण भगवान की अपरोक्ष दिव्य अनुभूति से संपन्न हो, तो प्रथम लक्षण शास्त्र में निष्ठा, दूसरा भक्ति भाव से संपन्न, भक्ति अनुभव, भगवान के अनुभव से संपन्न हो। तो उसके कारण फिर जो भगवान की जो कृपा शक्ति है, भगवान की कृपा शक्ति, करुणा शक्ति, तो शुद्ध भक्त महत् पुरुषों के हृदय में वर्तमान रहती है। उसी को द्वार बनाकर भगवान किसी जीव पर, नए जीव पर, बद्ध जीव पर कृपा करते हैं। तभी तो शिष्य के हृदय में भी शक्ति संचार करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि वो भगवान की कृपा को प्राप्त है। भगवान की कृपा क्या है, भगवत भक्ति। भगवत भक्ति शुद्ध भक्तों के हृदय में विराजमान रहती है, और उनके सानिध्य में जो आते हैं, उनके प्रति श्रद्धा करके जो उनका संग करते हैं, भगवान रीझ जाते हैं। और भगवान शुद्ध भक्त के हृदय में जो भक्ति, उसी को ही द्वार बनाकर, भक्ति ही भक्ति का कारण बनती है ना। भगवत भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते, तो जो भगवान के शुद्ध भक्त का संग करता है, तो उनके हृदय में जो भक्ति है वो ही संचारित हो जाती है भगवान की कृपा से नए भक्त के, नए शिष्य, नए साधक के जीवन में। और चौथा है जो काम क्रोध लोभ मद मोह, प्रापंचिक आवेशों से जो मुक्त है। तो 4 लक्षण बताए हैं सदगुरु के, 4 लक्षण, शास्त्र में निपुण है ना, भगवान के भजन द्वारा भगवत अनुभूति से निपुण, भगवान की कृपा को प्राप्त, और प्रपंच के आवेश से मुक्त। वैसे व्यक्ति सत्संग करते करते साधु का जब ऐसे 4 लक्षण प्रकट हो, तो हमें उन्हें सदगुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ गुरु रूप में जो बहुत प्रसिद्ध हो लोक में, समाज में, सर्वत्र, लेकिन 4 लक्षण उसमें यदि है ना प्रकट न हो, इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है।
सत्संग से ही हम सदगुरु की यथार्थ लक्षणों से परिचित होंगे। भले ही कोई बहुत ही पर्सनालिटी बहुत ही जबरदस्त हो, वाणी में वाणी की बहुत प्रभावशाली हो, वाणी से उच्च कुल में जन्म हो, ब्राह्मण कुल में, षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद है, अवैष्णवो गुरु न स्यात्, वैष्णवो स्वपचे गुरु, मंत्र तंत्र विशारद, लेकिन वैष्णव न हो तो वो गुरु नहीं हो सकता। दूसरी ओर भले ही पूर्व संस्कार दोषों से कोई निम्न योनि में जन्म हुआ हो किसी का, लेकिन वो सदगुरु चरणाश्रित होकर वैष्णव बन गया है, निपुण हो गया, तो वैसा वैष्णव भी गुरु करने योग्य है। लेकिन श्रेष्ठ कुल में जन्म, शिक्षा दीक्षा मंत्र तंत्र विशारद होकर दी, वैष्णव धर्म में वैष्णव गुरु पादाश्रित होकर जो वैष्णव नहीं हुआ है उसे हम गुरु रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। ये शास्त्र का मार्गदर्शन है। अल्टीमेटली कहने का यही तात्पर्य है। जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु हो। चेतन चेता में लिखा है कि कीवा विप्र कीवा न्यासी शूद्र के नय, जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु हो। तो जो यथार्थ रूप में कृष्ण तत्ववेता है वो सदगुरु का मुख्य लक्षण है। वो ब्राह्मण है या शूद्र है या सन्यासी है कि नहीं, वो उसका सही प्राथमिक फाउंडेशनल जो लक्षण है सदगुरु के, वो क्या है कि कृष्ण तत्ववेता होना आवश्यक है। तो ऐसे कृष्ण तत्व जानने वाले महापुरुष के द्वारा हम दीक्षा मंत्र प्राप्त कर किसी भी जीव के लिए, किसी साधक के लिए जो परमार्थ सिद्धि का प्रथम अंकुर है, दीक्षा द्वारा। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण तारे करे आत्म समझो। परमार्थ सिद्धि में जो प्रारंभ हो गया है, प्रथम कदम साधक जीव, बद्ध जीव साधु संघ के प्रभाव से श्रद्धा को उत्पन्न कर फिर गुरु पादाश्रित होकर दीक्षा विधान होता है, वो उसके द्वारा प्रथम कदम भगवान की तरफ बढ़ने का। और भगवान तो 1000 कदम फिर उसकी तरफ बढ़ाएंगे, उसके फिर छोड़ेंगे नहीं। जो एक बार दीक्षित हो गया उसका कल्याण वास्तव में भगवान की तरफ से तो गारंटीड हो गया, लेकिन अब खुद कितना तत्पर होता है, कितना आग्रह हमारा होता है, उसके अनुरूप ही भगवान की कृपा का अनुभव जीव करके फिर एकांतिक उसकी जो उन्मुखता है भगवान की तरफ हो जाती है। फिर वो भगवान से विमुख होने वाले जितने भी असत्संग जो पहलू है अनर्थ रूप, उनसे वो अपने आप को आग्रह पूर्वक बचाता है। तो भगवत प्राप्ति का प्रथम अंकुर क्या हुआ? ऐसे सत्पुरुष, ऐसे महत पुरुष के द्वारा दीक्षा मंत्र को धारण करना। तो वही दीक्षा एक दिन भगवत प्रेम को प्रदान करने वाली हो जाएगी, हम धन्य हो जाएंगे, साधक धन्य हो जाएगा। तो दीक्षा का यही तात्पर्य है, जिसका निरूपण पिछले सत्संग में किया था कि जो दिव्य दान को प्रदान करे और सभी अनर्थों से साधक को मुक्त करे, वही दीक्षा कहलाती है। बुद्धिमान लोग उसे ही दीक्षा कहते हैं कि जिसके विधान से समस्त अनर्थों का, पाप ग्रंथियों का क्षय हो, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो, है ना। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने भक्त का वास्तविक लक्षण बताया जो दीक्षा प्राप्त हो। जब तक दीक्षा प्राप्त न हो तब तक वास्तव में साधक भक्त नहीं कहलाता। महाप्रभु ने कितनी बार कही है, कितनी अद्भुत बात कही है। दीक्षा के बाद में फिर उसका जो देह चिन्मयता को प्राप्त करता है, सही देह करे तार चिदानंदमय, अप्राकृत देह तार चरण भजाए। तो दीक्षित होना मतलब दिव्यता को पाने का एक इंजेक्शन लग गया जैसे। अब वो इंजेक्शन क्या करता है, धीरे धीरे क्रिया शुरू हो जाती है ना,
जो बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था, बद्ध अवस्था संसार प्रापंचिक मति बुद्धि से उसकी पारमार्थिक मति होने का जो जो क्रिया है उसका प्रारंभ हो जाता है। इनिशिएट इसीलिए कहते हैं, प्रारंभ, शुभारंभ। तो जैसा कि पहले भी निरूपण किया कि दीक्षा से पूर्व जो हम साधु संग या गुरु पादाश्रित होता है, गुरु पादाश्रित पहले होंगे, फिर जिनके चरणाश्रित हम होना चाहते हैं उनके प्रति पर्याप्त पूज्यता का और प्रियता का भाव हो रहा है कि नहीं, इसकी जानकारी हो जाती है ना। तो दीक्षा से पूर्व जो गुरुदेव की सेवा का मुख्य फल क्या है? गुरु पादाश्रित होकर, गुरु पादाश्रय में, साधु के पादाश्रय में हम सफल होने का प्रमाण क्या है कि हम दीक्षित होते उसके द्वारा। उसके अंतर्गत गुरु पादाश्रय हम गुरु के प्रति यथार्थ पर्याप्त श्रद्धा को प्राप्त करते हैं, और फिर गुरु भी, श्री गुरु भी कृपा द्वारा हमें कृपा रूप में ही दीक्षा प्रदान करते हैं। एक विश्वास उत्पन्न होता है ना, विश्रम्भेण गुरु सेवा। रूप गोस्वामी भक्ति स्वामी सिंधु में कहते हैं कि विश्रम्भेण गुरु सेवा, विश्वास के साथ, कोई संशय नहीं रहता कोई। किस प्रकार का विश्वास? मतलब जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री का विश्वास कैसा होता है पति के प्रति, पति को प्रसन्न करने में ही अपने जीवन की सफलता मानते हैं। श्रीमद् भागवत में भी उपदेश आता है कि एक जब राजा हुए पांडेशम, कि जब वो भगवत परायण हुए तब उनकी सेवा में उनकी धर्म पत्नी अर्धांगिनी भी पति की सेवा में मग्न होकर, मग्नता किसी की, उसके पति की सेवा प्रति की संतुष्टि, पति की अनुकूलता ही उसकी प्राथमिकता हो जाती है। वैसे जैसे पत्नी हो तो वो किसी की माँ भी तो हो सकती है ना, तो पुत्र आदि की भी अपेक्षा पति के प्रति, पुत्र आदि की भी अपेक्षा नहीं करती। पति की सेवा, संतुष्टि, उनकी आज्ञा का पालन, तो उसी प्रकार साधक का भी वही स्थान हो जाता है। एकमात्र गुरु सेवा के द्वारा अनायास ही सब प्रकार के साध्यों की सिद्धि हो जाएगी। ऐसी निष्ठा, ऐसी अटूट श्रद्धा, जिस प्रकार बताया ना कि कृष्ण भक्ति कैला कर्म सर्व कर्म कृत हो, इसी प्रकार कैसी श्रद्धा की बस गुरु सेवा के द्वारा, गुरु की प्रसन्नता के द्वारा अनायासी सब प्रकार के साध्यों की सिद्धि के लिए, उसी में सर्व सिद्धि है। लेकिन भक्ति साधना में बहुत बार जो गुरु में आज्ञा देते हैं कि बस 16 माला जप करो, इतना अध्ययन करो, बहुत से जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, तो जनरल इंस्ट्रक्शन की आड़ में यदि हम साक्षात गुरु सेवा से अपने आप को वंचित करते हैं, जिस प्रकार वो उदाहरण में बहुत बार पहले दिया हूं वापस, एक बहुत ही सरल कृपालु श्री गुरु थे, कुछ साधक उनके शिष्य बने। शिष्य भी अलग अलग प्रकार के होते हैं ना। शिष्य के 4 प्रकारों का वर्णन निरूपण करेंगे हम। जिस प्रकार तो गुरुदेव ने बस सभी को उपदेश दिया, भाई भजन करो, खूब माला बढ़ाओ, इत्यादि इत्यादि, जो हम सब परिचित हैं जिनसे। तो एक बार उत्सव का दिन आया और श्री गुरु ने अपने एक प्रिय शिष्य से कहा, प्रिय कहने, श्री गुरु के सभी प्रिय होते हैं, सभी का कल्याण जो चाहते हैं, तो सभी शिष्य उनके प्रिय हुए ना। फिर श्री गुरु सदगुरु सभी की जो उनके मार्गदर्शन में उनके आश्रित होते हैं, सभी का कल्याण चाहते हैं, इसलिए वो प्रिय ही होते हैं ना। कि चलो शिष्य कुछ उत्सव के लिए कुछ तैयारी करने के लिए शॉपिंग करने चलते हैं, चलिए, या कुछ भिक्षा मांगकर
कुछ व्यवस्था करने के लिए जाते हैं बाहर। तो ये शिष्य कहते गुरुदेव, ले मैं तो आपकी आज्ञा अनुसार अभी जप ही कर रहा हूँ। तो गुरुदेव बड़े सरल प्रकृति के, उन्होंने कहा कि ठीक है भालो, खूब भालो, तुम ही जप करो। तो गुरुदेव अकेले जाते हैं, सब शॉपिंग और सब व्यवस्था करके आते हैं। फिर कहते हैं शिष्य ऐशो ऐशो, मतलब चलो आओ, सब सब तैयार है, भोग भोग की तैयारी करते हैं। तो शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव मैं तो अभी भी जप ही कर रहा हूँ। तो गुरुदेव बड़े सरल, बड़े कृपालु के भाई तुम बहुत अच्छे हो, तुम जप ही करते रहो। तो गुरुदेव सब भोग तैयार करते हैं, जो चीजें लाए उससे अब भोग अर्पण करने के लिए तैयारी। तो शिष्य कहते हैं कि ऐशो शिष्य आओ आओ, सब भोग तैयार हो गया, भगवान को भोग लगाते हैं, आरती करते हैं इत्यादि। तो शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव मैं तो अभी भी जप ही कर रहा हूँ। तो गुरुदेव कहते हैं बड़े सरल लगे, ठीक है तुम्हारी जप में बहुत रुचि है, तुम जप करते रहो। तो गुरुदेव खुद ही फिर भगवान को भोग लगाते हैं, आरती कीर्तन करके सब समापन हो जाता है। फिर सब प्रसाद के लिए सबको बुलाना है। तो गुरुदेव कहते अरे भाई शिष्य ऐशो ऐशो, आओ आओ, भोग लग गया, प्रसाद के लिए आओ। तो शिष्य कहते हैं कि हे गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूँ, मैं खूब दुखी, मुझे बांग्ला नहीं आती, लेकिन जब मैं टूटी फूटी बांग्ला में बोलने से समझ में आती है बात कि गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने आपको 3 बार ना कहा, मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं मुझे 3 बार आपको ना कहना पड़ा। एखन अब मैं आपको ना बोलते पारी ना, मैं आपको अब ना बोलने में समर्थ नहीं हूं। तो प्रसाद सेवा के लिए वो तुरंत आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि गुरु सेवा में हमें निपुणता, अर्थात भले पूर्व के आदेश भी, भजन के आदेश भी गुरु द्वारा ही प्राप्त हुए, फिर भी गुरु की साक्षात सेवा का अवसर मिले तो शिष्य को श्रवण कीर्तन आदि की भी अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि मेरा जब बाकी रह जाएगा इत्यादि इत्यादि। मेरा भी गीता भागवत का पाठ बाकी है, क्योंकि गुरुदेव ने आज्ञा दी कि हर रोज 2 घंटे गीता या भागवत का श्रवण करना, 2 घंटे ये कार्य करना, वो कार्य करना। लेकिन वो भी गुरुदेव की आज्ञा, वो जनरल आज्ञा है, वो परोक्ष आज्ञा है। जो प्रत्यक्ष आज्ञा है उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हम। जैसे कंपनी में जो जनरल रूल्स होते हैं उन सबका पालन करते हैं, लेकिन जब चेयरमैन आकर डायरेक्ट तुम्हें बुलाए कि इस समय मेरे पास आओ ये काम करो, हम क्या चेयरमैन को कहेंगे कि नहीं नहीं जनरल आज्ञा है बॉस की कि भाई ये कार्य इस समय मुझे करना है। अब बॉस डायरेक्ट आज्ञा जो दे रहा है उसकी अवज्ञा करेंगे, उसकी अवज्ञा करेंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा। सदगुरु होते हैं वो तो किसी की छुट्टी नहीं करते ना, वो तो सहन कर लेते हैं कि चलो इसकी इतनी ही समझ है। कहने का तात्पर्य है यथार्थ हमारा गुरु पादाश्रय तभी कहलाएगा कि हम गुरु सेवा में प्रवृत्त, गुरु की आज्ञा का पालन हठात, जैसे पतिव्रता स्त्री को अनेक कार्य गुरु की, श्री गुरु पति की प्रसन्नता के लिए किया जा करती हो, लेकिन कोई समय डायरेक्ट उसे बुलाया कि सब काम छोड़ छाड़ के, अब सब काम जो कर रही है पतिव्रता स्त्री वो भी पति की आज्ञा के अनुसार ही कर रही है। ले पति अचानक कहे कि नहीं सब तुरंत आ जाओ, तो क्या वो पति को कहे कि नहीं मैं तो आपकी सेवा कर रही हूँ, मुझे क्यों बुला रहे हो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। ऐसी चतुरता नहीं चाहिए। गुरु सेवा में प्रवृत्त होना अर्थात सतत जिससे गुरु प्रसन्न हो, उसके लिए यदि बाकी सब छोड़ना भी पड़े, है ना, कि मुझे प्रेम प्राप्त करने के लिए मुझे एकांत स्थान चाहिए, वहां एकांत में भजन करूंगा, उसकी भी अपेक्षा छोड़ देनी चाहिए। सर्वत्र शास्त्रों में श्री गुरु की सेवा और उनकी प्रसन्नता का कितना अद्भुत ढंग से वर्णन किया है।
श्री गुरु चरणे रति, है ना, ऐसे उत्तम गति जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। बताइए ना बात। श्री गुरु चरणे रति, तो रति कैसे उत्पन्न होगी जब गुरुदेव जो चाहते हैं उसकी हम अवज्ञा करें और सोचते हैं कि हम तो वही भक्ति ही कर रहे हैं, तो वैसी प्रीति नहीं होगी, वैसा झुकाव नहीं होगा, आकर्षण श्री गुरुदेव की सेवा में, उनकी सब प्रकार की सेवा करने में। उसके लिए साक्षात भाव से अन्य भजन को भी छोड़ना पड़े, तभी तो रति होगी ना। रति मतलब एकमात्र ध्यान, जिनकी प्रसन्नता के लिए, उससे ही से उत्तम गति जे प्रसादे पूरे सर्वाशतम, सभी आशा परमार्थ सिद्धि पाना चाहते हैं तो श्री गुरुदेव के चरणों में रति, मतलब उनके अनुगत्य को प्राप्त करते हुए, उनकी प्रसन्नता में ही उनके आदेश का इमीडिएट हम पालन करें। तो शास्त्रों में विशेष रूप से जो सिद्धांत दिया है कि एकमात्र सदगुरु के शरणागत होने मात्र से सर्व सिद्धि हो जाती है ना। तो इस उपदेश को यदि हम अंगीकार करें तो फिर जो इसको पूर्णतः निभाएं, एकमात्र शरणागति के द्वारा श्री गुरुदेव के प्रति, और दूसरे साधन अंग सब है, लेकिन शरणागति का तात्पर्य यही है। शरणागति किस लिए हम अंगीकार करते हैं? भगवत भजन रस, हमें भी हम भगवत भजन का रस आस्वादन प्राप्त करें, अमृत की प्राप्ति हो हमें। तो कोई वास्तव में विशेष इच्छुक है साधक, तो अवश्य ही उसे विशेष भाव से गुरु सेवा करनी चाहिए। विशेष रूप से भगवत शास्त्रों का जो उपदेश करने वाले शिक्षा गुरु अथवा भगवत मंत्र प्रदान करने वाले दीक्षा गुरु, दोनों की ही विशेष भाव से, विशेष रूप से नित्य सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई गुरु ने अपना काम कर दिया, दीक्षा देने का, शिक्षा देने का, अब करेंगे, हम सुनेंगे सबकी, करेंगे मन की, ऐसा नहीं। नित्य ही उनकी सेवा, उन्हें प्रसन्न करने का है, चिंतन करना है। इससे क्या होगा, जो भागवत में बताया कि रति रासो भवे तीव्र पादयो व्यसनादन है, सभी व्यसन अनर्थ जो अनंत काल से हमें संस्कार, अनंत सत असत कर्मों के संस्कार वश जो अनर्थ घेरे हुए हैं, बहुत चेष्टा करने पर भी जिन अनर्थों से छुटकारा पाना मुश्किल है, उन अनर्थों के विनष्ट करने में और भगवान को सुप्रसन्न करने में, गारंटीड प्रसन्न करने में, इस विषय में श्री गुरु की प्रसन्नता ही एकमात्र मूल कारण है, आधारभूत कारण है। इस विषय को, इस बात को यदि हम हृदय से नहीं अपना पाए तो परमार्थ सिद्धि की शीघ्रता में संशय, बाधा उत्पन्न हो सकती है। इतना महत्व दिया शास्त्रों में। कोई भगवान की सेवा प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति में बहुत उत्कंठ तत्पर हो, बहुत ही तीव्र आकांक्षा हो, तीव्र स्पृहा हो, तो श्री गुरु की प्रसन्नता ही उसका मूल कारण है। तो जो श्री गुरु की प्रसन्नता को नजरअंदाज करता है, सोचता मैं बहुत भक्ति करूंगा, गुरु के को चिपक के थोड़ी रहना है, मतलब गुरु में आसक्ति को वो लक्ष्य नहीं करता। सिद्धांत ये कि श्री गुरु चरणे रति, ऐसे उत्तम गति जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। इसीलिए गुरु पादाश्रित होकर भी जो विशेष गुरु सेवा का जो विधान है वो बहुत ही अद्भुत है। जैसा कि हमने बताया कि शरणागत साधक की शरणागति के अंतर्गत जो
64 भक्ति अंगों का निरूपण रूप गोस्वामी ने किया। किसी प्रकार सब समय हमें भक्ति के अंगों के अनुष्ठान में लगे रहना है ना। लेकिन फिर भी कुछ विशिष्टता को प्राप्त, कोई ही विशिष्टता को प्राप्त करना है। साधक बहुत से होके भी कोई विशेष होता है, वो विशिष्टता किस कारण से स्थापित है। यदि व्यक्ति समर्थ हो तो उसे विशेष भाव से गुरु की सेवा में संलग्न होना चाहिए। विशेषतः सेवाम कुर्यात, विशेष भाव से श्री गुरु की सेवा करनी चाहिए। नहीं श्री गुरु से भाई, श्री गुरु अपने कार्य में मग्न है, जहां पर भी होंगे ठीक, हम भी वर्ष में एक बार उनकी विशेष पूजा कर लेंगे, व्यास पूजा के रूप में, इत्यादि इत्यादि। मतलब श्री गुरु की चिंता ही करेंगे क्या? केवल भगवान की चिंता के लिए तो गुरु पादाश्रय लिया, तो भगवान की चिंता बढ़ाने के लिए, साधना बढ़ाने के लिए हम भगवान का विशेष रूप से, मुख्य रूप से भाव रखेंगे। हाँ, गुरु का उपकार मानेंगे, लेकिन गुरु में अनुरक्त होना है या भगवान में अनुरक्त होना है? भगवान में अनुरक्त होने के लिए भगवान की साधना करेंगे, गुरु में अनुरक्त होने का मुख्य विचार नहीं होता। लेकिन परमार्थ में शीघ्रता पानी है तो विशेष भाव से गुरु की सेवा का ख्याल करना होगा। इसीलिए श्री गुरु चरणे रति एकांतिक होती है कि नहीं? भक्ति अनुष्ठान में तो बहुत से कार्य करने, सभी भक्तिमय ही है, और भक्ति कार्य के अंतर्गत ही गुरु सेवा भी है, गुरु वंदना भी है ना। हम जो भक्ति साधना करते हैं उसमें गुरु वंदना का भी स्थान है ना। लेकिन विशेष गुरु सेवा, विशेषतः सेवा, विशेष सेवा कुर्यात, विशेष भाव से गुरु की सेवा, विशेष गुरु सेवा की ओर संकेत यहाँ किया जा रहा है। एक तो सामान्य सेवा, विशेष सेवा। तो सामान्य सेवा किसे कहते हैं, उसको समझने से विशेष सेवा क्या होती है गुरु की, उसका तो सामान्य सेवा अर्थात भक्ति दीक्षा प्राप्त करने के बाद साधक किस जो मार्गदर्शन को अपनाते हैं ना, कि भाई नित्य ही श्रवण कीर्तन वंदन, भगवान की उपासना हमें गुरु पादाश्रय होकर गुरु हमें भगवान की उपासना में मार्गदर्शित करते हैं। और श्री गुरुदेव का वंदन कीर्तन अर्चन ये भी उसी के अंतर्गत आ जाता है। भगवान की जो उपासना के अंतर्गत ही एक अंग के रूप में गुरु उपासना भी है सम्मिलित। गुरु की अवज्ञा कर केवल डायरेक्ट भगवान की उपासना करने से सफलता नहीं होगी, गुरु की उपासना भी साथ में करनी होगी। तो जिस स्थान पर हम भगवान का श्रवण कीर्तन इत्यादि जो साधना तो करते हैं, उसको मुख्य अंग मानते हैं। भक्ति साधना के अंतर्गत मुख्य अंग क्या है? भगवान का श्रवण कीर्तन इत्यादि, जैसा प्रहलाद महाराज करते हैं ना, नवविधा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदन इति पुंसार्पित। साक्षात भाव से भगवान की सेवा, भगवान का भजन, तो उसमें मुख्य अंग हुआ भगवत श्रवण कीर्तन। और अंगी के रूप में क्या हुआ? अंगी हुआ, जो मुख्य अंग है, मुख्य भाग है, उसे अंगी कहते हैं। उसका एक अंग के रूप में गुरु सेवा, श्री गुरु का अर्चन वंदनादि सेवा उसके अंग रूप में अनुष्ठित हो तो उसे सामान्य गुरु सेवा कहते हैं। तो श्री गुरु भक्ति या गुरु भजन सहचर के रूप में, हाँ, भगवान का भजन करने के साथ साथ गुरु की भी वंदना इत्यादि अर्चना ये करना आवश्यक है। तो भगवत भक्ति के, भगवत भजन के अंग रूप में गुरु पूजा करके भी
जो अभिष्ट की सिद्धि भगवत प्रेम फल को प्राप्त कर लेता है, ऐसा शास्त्र में विधान है। भगवान के भजन को मुख्य अंग बनाकर और आधारभूत बनाकर साथ में नियमित रूप से गुरु वंदना इत्यादि करने से भी प्रेम फल लाभ हो जाता है, क्योंकि गुरु आज्ञा से ही तो हम सब कुछ कर रहे हैं ना, भगवान की भक्ति। तो निष्कपट भाव से गुरु भक्ति के साथ भगवत भजन भी सफल होता है। गुरु सेवा से विहीन नहीं, गुरु सेवा के साथ भगवत भजन ही सफल होता है। तो गुरु सेवा तो आवश्यक तो है अंग रूप में। सामान्य नियम यही है कि गुरु के प्रति उपकार भाव रखते हुए भगवान का भजन करना है। लेकिन विशेष गुरु सेवा की जो बात कही गई है उसमें ये बताया कि कोई एकांतिक गुरु सेवा परायण साधक, गुरु सेवानिष्ठ साधक गुरु की सेवा को ही मुख्य अंग मान लेवे कि मेरे तो गुरु की सेवा ही सब कुछ है। तो ऐसा अंतरंग किसी का भाव हो सकता है। तो गुरु की सेवा परिचर्या को ही मुख्य अंग रखते हुए साथ में भगवत भजन श्रवण कीर्तन आदि उनके जो उसको जो एक अंग रूप में, आनुषंगिक रूप में, मुख्य रूप से गुरु सेवा आनुषंगिक रूप में मतलब सेकेंडरी रूप में भगवान का भजन कीर्तन इत्यादि का अनुष्ठान कोई करते हैं तो इसे विशेष गुरु सेवा कहा जाएगा। पर अपने साक्षात भजन को भी न्यौछावर करके या न्यौछावर नहीं करने का मतलब मुख्य गुरु सेवा, गुरु की साक्षात सेवा में उनकी प्रसन्नता के लिए समर्पित होकर आनुषंगिक रूप से जो भगवान का भजन कीर्तन चलते उठते बैठते भी करते हैं। तो जो गुरु परिचर्या है उसके द्वारा वो प्रधान अंगी रूप, जैसे अंश और अंशी कहते हैं ना, अंश कहते हैं एक भाग को, अंशी कहते हैं मूल को। तो उसी प्रकार ही जिसके जीवन में गुरु परिचर्या वो भक्ति का अंगी रूप बन जाए और भगवत श्रवण कीर्तन आदि अंग रूप में हो जाते हैं, तो इस प्रकार की जो विशेष गुरु सेवा निष्ठा साधक को अतिशीघ्र भगवान की प्रसन्नता कराने में सक्षम हो जाते हैं, अतिशीघ्र। वैशिष्ट लिप्सु मतलब गुरु सेवा में जिसकी लिप्सा या आकर्षण रति जो अनुरक्त है वो दूसरे भक्ति अंगों को गौण करते हुए भी गुरु की सेवा में ही संलग्न हो जाए। तो इस भाव से एकांतिक गुरु सेवानिष्ठ साधक के प्रति भगवान की निज सेवा की अपेक्षा भी, भगवान की साक्षात सेवा की अपेक्षा भी अति प्रीति, सर्वाधिक करुणा राशि वश होती, भगवान की करुणा कृपा ऐसे साधक पर अति शीघ्र होती है। निज सेवा की अपेक्षा भी अधिक कृपा भगवान उस साधक पे करते हैं जो अपने गुरु, जो भगवान को अति प्रिय है। किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। भगवान उनकी सेवा, उनके प्रति समर्पण, उनके सुख की चिंता में समर्पित, उनकी सेवा में समर्पित साधक के प्रति भगवान खुद की सेवा से भी अधिक उसे मानते हैं। मद भक्त पूज्याभ्यधिका यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु मर्त्य असद्धि श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर सोच। जिनकी कृपा से हमारे जीवन में भक्ति ज्ञान का दीपक प्रकाशित हुआ, वैसे गुरुदेव को भगवान से कम मानेंगे हम, उनके प्रति साधारण मनुष्य बुद्धि रखेंगे तो हमारी भक्ति सब कुंजर शौचवत, हाथी स्नान करता है स्वच्छ होने के लिए, बाहर आकर फिर उसी अपने शरीर पर धूल
धूल डाल देता है। इसीलिए पद्म पुराण में जो देवद्युति का जो संवाद है, उन्होंने अपनी गुरुदेव के प्रति जो निष्ठा और जो यथार्थ भाव है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं निसंकोच होकर। भगवान के प्रति उनकी वाक्य है कि भक्ति यथा हरि में स्थिति, हे हरि यदि आपके प्रति मेरी जैसी भक्ति है। भगवान को साक्षात संबोधन कर रहे हैं। तद वरिष्ठ गुरु यदि, उससे भी अधिक भक्ति भाव, समर्पण, चिंता का, अनुरक्ति का भाव मेरा यदि श्री गुरु के प्रति है, और यदि ये सत्य है, ममास्ति तेन सत्य न संदर्श हेतु में हरि, है हरि यदि ये सत्य है तो आप तो परम सत्य स्वरूप है। यदि मेरे जीवन में ये सत्य बात है, इस सत्य के आधार पर आप दर्शन प्रदान कीजिए। भगवान तो रीझ गए। इसीलिए भगवान को स्वयं से भी अधिक प्रिय उनके शुद्ध भक्त है। तो शुद्ध भक्त को यदि हम गुरु रूप में उनके चरणाश्रित हुए और उनके प्रति भगवान से भी अधिक भाव या प्राथमिकता उनको हम दें, तो उसमें कोई दोष नहीं। भगवान के तुल्य उन्हें माने तो भी बढ़िया ही है। भगवान से उन्हें लघु माने, गुरु तो लघु हो नहीं सकते, भगवान से भी लघु नहीं है वो। भगवान से श्रेष्ठ मानने में कोई दोष नहीं, बल्कि उत्कृष्टता है। भगवान के सम मानने में सिद्धि है भाव की, लेकिन उन्हें श्रेष्ठ मानने से भगवान की अधिक प्रसन्नता है। इस रहस्य को उद्घाटित करना था, क्योंकि श्री गुरु के संतुष्ट होने से तो भगवान फिर अलग किसी प्रयास के बिना ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो फिर इस मुख्य वस्तु को हमें समझना चाहिए। तो हम जो भक्ति साधना का अनुष्ठान करते हैं, भक्ति अंगों का पान करते हैं, उसमें भी हमें गुरु की कृपा को, श्री गुरु की कृपा को सतत मद्देनजर रखना चाहिए कि मेरे गुरु की ही कृपा है। वो महापुरुष है, मेरा बेड़ा पार करने के लिए, मेरे उद्धारक, मेरे कर्णधार बनकर इस जीवन में आए हैं। भगवान का ही रूप। दीक्षा गुरु कहते जानी कृष्ण रूप, और उनकी शिक्षा को, उनसे शिक्षा प्राप्त करके जब जो हमें भगवान की महिमा हमारे चित्त में प्रकाशित होती है, तो भगवान की महिमा ही तो भगवान का स्वरूप है ना। तो भगवान की महिमा का श्रवण, जानकारी हमें किनसे मिलती है? जिन गुरु से मिलती है वो हमारे शिक्षा गुरु है। तो मुख्य रूप से हमारी दीक्षा गुरु ही तो हमारे शिक्षा गुरु भी है। तो भगवान का वो रूप भी है, भगवान का स्वरूप भी है श्री गुरु। हाँ, जब सभी शिक्षा दीक्षा गुरु से नहीं हो पाती तो फिर दीक्षा गुरु की भी आवश्यकता होती है। दीक्षा गुरु वही है जो हम, शिक्षा गुरु भी वही हो सकता है जो हमें दीक्षा गुरु की सेवा को बतलाए, हाउ टू सर्व। दीक्षा गुरु की किस प्रकार हम सेवा करें, किस प्रकार हमें प्रसन्न करे, जो ये पाठ पढ़ाए वही हमारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं। यदि दीक्षा गुरु के अतिरिक्त भी दूसरे गुरु को हम हमारे जीवन साधना का अंग बनाए, लेकिन जो दीक्षा गुरु की सेवा के विपरीत है वो शिक्षा गुरु नहीं हो सकता। इसलिए दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु वही, शिक्षा गुरु वही हो सकते जो जिनका मिशन, जिनकी शिक्षा दीक्षा गुरु की शिक्षा और सेवा से अभिन्न हो, उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। लेकिन जो दीक्षा गुरु की सेवा में जिनका मन नहीं है, वो फिर यथार्थ में शिक्षा गुरु नहीं हो सकते। इसी बात को होता है। तो जिनसे हम मंत्र प्राप्त करते हैं हमारे दीक्षा गुरु हुए, उन्हीं से हम मंत्र के बारे में शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। ये नहीं है कि मंत्र तो किसी से ले लिया फिर शिक्षा इनसे नहीं हो सकती। ऐसा भाव नहीं रखना है अपने मंत्र गुरु में, दीक्षा गुरु में, कि वो तो दीक्षा गुरु है, अब शिक्षा गुरु जैसे दूसरे व्यक्ति हो। मुख्य रूप से दीक्षा गुरु ही हमारे शिक्षा गुरु होते हैं। लेकिन फिर भी
दीक्षा गुरु से शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाई भजन की, तो फिर उसकी पूर्ति के लिए जो जिनकी उपस्थिति में, जिनके सानिध्य में आने से, जिनकी उपदेश को सुनने से हमें हमारे दीक्षा गुरु की ही प्रतीति हो, मेरे दीक्षा गुरु ही इनके माध्यम से, इनके मुखारविंद से मुझे कह रहे मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा भाव जहां लगे, जहां पर दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु की शिक्षा में अंतराल न हो, तो वही हमारे शिक्षा गुरु बनाने के योग्य है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सदगुरु के इसी चरणों का आश्रय करने के पश्चात क्या प्राप्त होता हमें? वैष्णव सदाचरण, जिससे हमारी अनर्थ असत असत संग छाड़ी ना, असत संग से हम किस प्रकार मुक्त हो, इस प्रकार की वैष्णव सदाचार की शिक्षा हमें प्राप्त होती है। फिर जो बताया कि सजातीय आशय स्निग्ध और भक्ति मार्ग में जो निपुण, हमसे अति श्रेष्ठ जो वैष्णव है, उनके संग रूप सौभाग्य का उदय होता है। श्री गुरु पादाश्रित होकर जब हमें वैष्णव सदाचार की शिक्षा प्राप्त होती है, तब हमें किसका संग करना, किसका नहीं करना, अनेक प्रकार के डूज एंड डोंट, विधि निषेधों का निरूपण, किस प्रकार श्रेष्ठ वैष्णव का जो संग है, उसका आग्रह है हमारे जीवन में प्रकाशित हो। क्योंकि जो श्री गुरु से हमने जो शिक्षा प्राप्त की है, जो मार्गदर्शन प्राप्त किया है, उसमें उसके अनुरूप अपने आप को ढालने के लिए हमारा भी एकांतिक आग्रह आवश्यक है। नहीं तो बहुत बार हम श्रवण कर लेते हैं, उपदेश सुन लेते हैं, हाँ बहुत सुना जी, अब जो हमसे हो सकेगा उतना करेंगे। बहुत से चतुर साधक ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब खुद का आग्रह नहीं है, परिस्थिति बस जैसा जितना हो सके उतना करेंगे। तो क्या गुरुदेव जो शिक्षा दी, जो मार्गदर्शन दिया, उसमें उसके प्रति हमारा एकांतिक लगाव नहीं है। हम सोचते हैं कि ठीक है, बहुत सी बातें सुनी है, परिस्थिति बस जैसा होगा वैसा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सद वैष्णवों के प्रति हमारी संग था आसक्ति उत्पन्न हो, आग्रह पूर्वक हम अधिक से अधिक अवसर अपने आप को उपलब्ध कराएं, जिससे उनके संग में आकर हम और भी शुद्ध भक्ति में अग्रसर हो सके। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि उन सदगुरु महत्पुरुषों की सेवा से ही हमारे हृदय में भजन में अनुराग या प्रबलता उत्पन्न होगी। तो उस सिद्धांत को जो जिसका निरूपण पिछली बार किया था, क्योंकि ये टोपी की साधु संग की बात को अच्छे से समझाने के लिए, साधु संग तभी हमारा सिद्ध होगा, हमें परमार्थ सिद्धि होगी जब सजातीय से स्निग्धे साधु संग स्वतो वरे, सजातीय भाव के साधुओं का हम संग करेंगे। इसलिए विशेष रूप से हमारे संप्रदाय में ही जो दीक्षित है चैतन्य महाप्रभु के, और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा तो वही है कि इस प्रकार हम प्रेम भक्ति भाव को प्राप्त करें और राधा रानी के कंकरत्व को प्राप्त करें, जिनकी ऐसी निष्ठा है। और हमारे हृदय में भी तो वही आकांक्षा है। तो जिस आकांक्षा को हम पोषित कर रहे हैं, उसी आकांक्षा में जो पुष्ट है, वैसे सजातीय आशय वाले, जिनका हमारे प्रति प्रीतिमय व्यवहार हो, अर्थात हम जब उनका संग पाने के लिए उनके सानिध्य में आते हैं, उनके श्रवण, उनसे सत्संग हम श्रवण करते हैं, उनके प्रति सेवा भाव जब व्यक्त करते हैं, तो उनका भी प्रीतिमय भाव हमारे प्रति व्यक्त होता है, जिससे हम उनके प्रति अपराध नहीं करेंगे।
बहुत बार सत्संग करते हुए भी हम जिनका श्रवण कर रहे हैं उनके ऊपर भी अ, कटाक्ष करते हैं, कर बैठते हैं, उनके ऊपर जज करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं कि ये हाँ ठीक है बढ़िया लेकिन उतने बढ़िया नहीं, है ना, इस प्रकार का। क्योंकि हम लेकिन उनका हमारे प्रति प्रीतिमय व्यवहार होगा, प्रीतिमय डिस्पोजिशन उनका होगा। हमें देख के वो जो प्रसन्नता प्रकाशित करे, हमें देखकर उन्हें हमें देखकर वो बहुत सुख अनुभव करे, ऐसा यदि हमें प्रतीत हो, वैसे व्यक्ति के प्रति, वैसे महत्पुरुष के प्रति हम अपराध नहीं करेंगे, उनकी प्रशंसा ही करेंगे, जिससे अपराध से मुक्त रहेंगे हम। और उन्हें यदि हम खुद से स्वयं से अति श्रेष्ठ मानेंगे तो जो भी वो उपदेश करेंगे उसे सहज हृदयंगम करेंगे। उनके यदि श्रेष्ठ नहीं मानेंगे तो औपचारिकता के रूप में, रोज ढर्रे के रूप में श्रवण तो कर लेंगे, लेकिन सभी बातों को तुरंत अंगीकार, उनके अनुरूप अपने अपने आप को ढालने के लिए हम प्रयास नहीं करेंगे कि ठीक है जी बहुत उपदेश, लेकिन जिन्हें हम अति श्रेष्ठ मानेंगे तो उनके उपदेश को हम बहुत ही हृदयंगम करने में हमारा आग्रह होगा, आग्रह पूर्वक हम उसे स्वीकार करें। तो हमारे जो श्री गुरु है वो भी हमें इस प्रकार का ही उपदेश देते हैं। इस प्रकार ही हमें सत्संग को अपनाकर असत्संग से छूटना है। सजातीय आशय, जिनका प्रीतिमय भाव हमारे प्रति, और जिन्हें हम स्वयं से अति श्रेष्ठ माने, उन साधु वैष्णवों का संग करके हम अपने जीवन को धन्य करेंगे। यही उपदेश वास्तव में सद्गुरु पादाश्रित होते हैं दीक्षा विधान के द्वारा, उनके मार्गदर्शन में। वो फिर गुरु सेवा करते करते, गुरु को तो मालूम है कि 24 घंटा तो हम उनके आसपास नहीं रहेंगे, इसका मतलब हम अपने गुरु के अतिरिक्त और किसी का संग नहीं करेंगे। गुरु को कहाँ ढूंढने जाए साक्षात डायरेक्ट, अन्य वैष्णवों को भी जिनसे हमारी भक्ति भाव और गुरु की शिक्षा ही पुष्ट होगी। दीक्षा गुरु हमें जो उपदेश देते हैं उस उपदेश में ही, उपदेश के अनुरूप अपने आप को ढालने में जो सहायक बने वही शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु अर्थात अन्य वैष्णव, श्रेष्ठ वैष्णव जो सजातीय हो, जिनका हमारी प्रति प्रीतिमय भाव हो, वो जिन्हें हम अपने से अति श्रेष्ठ माने। उस प्रकार का साधु संग हमारे जीवन में जब घटित होता है, उसके प्रभाव से फिर यथार्थ भजन क्रिया का प्रारंभ होता है। भजन क्रिया प्रारंभ होती है दीक्षा के बाद में, दीक्षा के पहले भी भजन क्रिया, लेकिन भजन क्रिया अर्थात हमारी जो बद्ध अवस्था में जो कंडीशनिंग है, उससे मुक्त होकर हम दिव्य कंडीशनिंग, सतत हमारा भजन रुचि और आसक्ति की तरफ बढ़े। भजन में हमारा ढीलापन या कैजुअल फीलिंग, एक औपचारिकता, एक भार, एक तपस्या के रूप में, हाँ आप संकल्प ले लिया है, प्रतिज्ञा कर लिए गुरुदेव को इतना तो करना ही पड़ेगा, करके जैसे छूटो। भजन से छूटने का विचार नहीं होना चाहिए। नहीं, 16 माला आज की हो गई, आज हमारा भजन पूरा हो गया। जैसे भजन तो सतत, भजन तो आत्मा का श्वास है, श्वासोच्छ्वास है। क्या कोई श्वास लेने से उबता है क्या? कहिए, कोई उबा है आज तक? जो श्वास लेने से उबा है वो तो फिर ऊपर ही गया है ना। जब तक हम इस धरातल पर हैं, श्वास लेना अति आवश्यक है ना, अपरिहार्य है, अनायास है। उसी प्रकार साधक के लिए साधन भक्ति के अनुष्ठान में भजन की सततता, भजन की सततता अर्थात जहां पर सतत हमें भगवान का स्मरण हो, ये न किन प्रकार, भगवान का सतत स्मरण मतलब भगवान में अनुरक्ति, भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान के प्रति आसक्ति, यही सतत भजन है। लेकिन हम आपात दृष्टि से माला जप श्रवण कीर्तन करके फिर उससे छूट जाते हैं, इसका मतलब फिर भजन की सततता नहीं रही ना, वही फिर असत्संग में परिणित हो सकता है। तो भजन क्रिया के द्वारा हमारा जो
प्राइमरी जो लक्ष्य क्या है कि स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधाशु। भजन के जितने भी विधि निषेध है उनका एकमात्र प्रयोजन क्या है? भगवान का स्मरण सतत बना रहे। मतलब ये भगवान का सतत स्मरण आसक्ति के सोपान पर ही संभव है। तो जब तक हम आसक्ति के सोपान पर प्रतिष्ठित नहीं होते तब तक हमें वेरी कॉन्शियसली भगवान का विस्मरण न हो जाए। भले हम डायरेक्ट सब समय माला नहीं करें, सब समय भागवत का श्रवण नहीं करें, लेकिन फिर अन्य किसी न किसी प्रकार से ये न कि न प्रकार न मन है कृष्ण मन स्मृति द्वारा भगवान का स्मरण सतत बना रहे, यही स्ट्रगल है साधक के लिए। वो आसक्ति के सोपान पर या भाव के सोपान पर आ जाता है फिर भजन सहज हो जाता है, स्पॉन्टेनियस हो जाता है। वही रागानुगा भक्ति है। रागानुगा भक्ति अर्थात भाव भक्ति, जिसमें भगवान के स्मरण के लिए अनायास हो जाता है, स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, क्योंकि विस्मरण असंभव हो जाता है। कभी कोई किसी में आसक्त हो जाए, किसी वस्तु में, व्यक्ति में, तो उसके स्मरण के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है क्या? विस्मरण हो सकता है, होता है क्या उसका? नहीं होता। तो जिसका विस्मरण न हो, इसका मतलब सहज अनायास स्मरण उसका होता है। वैसी अवस्था जब तक प्राप्त नहीं हो जाए तब तक किस किस परिस्थिति स्थिति से, मन स्थिति से हम गुजरते हैं, उसी का ही वर्णन भजन क्रिया के अंतर्गत। भजन क्रिया ये भी बड़ा विस्तार है, आज हम कितना उसका निरूपण कर पाएंगे, लेकिन प्रारंभ करते हैं कि जब साधु संग से, उनके मार्गदर्शन में आने से फिर हम भजन क्रिया का प्रारंभ होता है। भजन क्रिया के भी दो प्रकारों का वर्णन जो विस्तार से हम आज जितना हो सकेगा, उसके बाद में आगामी सत्संग जो कल है, क्योंकि एकादशी आज होने से और सोमवार होने से एक विशेष सत्संग कल के दिन होगा, तो कल हम कोशिश करें कि भजन क्रिया, क्योंकि भजन क्रिया का बड़ा विस्तार है। हम साधक भी, हमारे जीवन में भजन क्रिया किस स्तर पर है, किस प्रकार की है, उसका निरूपण हम स्वयं ही कर पाएंगे। तो उससे परिचित होना भी आवश्यक है ना। तो अनिश्चितता, तो हमारी भजन क्रिया अनिश्चित मतलब अस्थिर या अपक्व अवस्था, और दूसरी पक्व अवस्था जिसे कहते हैं निष्ठिता। निष्ठिता भजन क्रिया और अनिश्चिता भजन क्रिया। लेकिन प्रारंभ में साधक की जो अवस्था है अनिश्चिता भजन क्रिया के अंतर्गत ये बात मानी जाती है। बहुत उत्साह होता है बहुत बार भजन करने में ना, वो उत्साह कितनी देर तक टिकता है? सतत तीव्र उत्साह हो तो भी वो निष्ठिता भक्ति है, भजन क्रिया हो गई। उत्साह में ही भजन क्रिया होती है, लेकिन बाद में फिर कुछ कुछ कारण से, बहुत से कारण बताए हैं, उन कारणों का ही विस्तार से वर्णन करेंगे। तो किस कारण से जो अनिष्ठित भजन किया उसमें उत्साहमयी घन तरलता, कभी कभी तो गाढ़ भजन में मन लगता है और कभी एकदम शिथिल हो जाता है। अचानक 2-3 माला ऐसा मन लगता है कि जैसे 24 घंटा माला ही करते रहे आज, और फिर 3-4 माला के बाद में वो जो गाढ़ भाव है वो निकल के फिर अरे अब तो कम से कम 16 तो करनी पड़ेगी। तो हम कहा तो संकल्प इच्छा होती है कि हम 24 घंटा माला ही करें, इतना रस आता है 2-3 माला में, और बाद में फिर बोले कैसे ही बस 16 माला भी हो जाए तो बड़ा पार, आज का कोटा, आज तो उससे। तो कभी गाढ़ भाव होता है, कभी तरल भाव होता है, घन तरलता, व्यूड विकल्पा, एक निश्चय को नहीं प्राप्त करते हम। भजन क्रिया चल रही है लेकिन निश्चय करके मैं पूरा वैराग्य ध्यान करके भजन करूं, या घर परिवार में रह के ही बहुत से कर्तव्य को निभाते हुए। क्योंकि शास्त्र में भजन क्रिया के अंतर्गत अनेक प्रकार के आदर्श और महान भक्तों की, कोई वैराग्य धर्म धारण करके भजन करते हैं, उपदेश भी बहुत बार कि भाई संसार का प्रपंच है, गृह अंधकूपम है, गृहस्थाश्रम इत्यादि अनेक प्रकार के भाव होते कि मैं वैराग्य धारण कर लूं, अभी संन्यास ले लूं, या इत्यादि इत्यादि, जो अनेक फिर आगे पीछे होता रहता है मन इस प्रकार।
विषय संग्रह, नियमा क्षमा, तरंग रंगीन, इस प्रकार की 6 प्रकार के जो जो अनिश्चित भजन है उनका प्रकार का वर्णन है। नेचुरली इसके अभी तक जो जो हमने चर्चा की कि भाई सद्गुरु चरणाश्रय और फिर सजाती आशय स्निग्ध भक्तों का, श्रेष्ठ भक्तों का संग करना, है ना, तभी फिर हम उनकी प्रेरणा से साधन में हम प्रवेश होते हैं। साधन में प्रवेश अर्थात हमें उन महत् पुरुषों के सानिध्य में, श्री गुरु के मार्गदर्शन में साधन भजन नवदा भक्ति हमारे जीवन में अनुष्ठित हो। वही मार्गदर्शन है ना साधु का, गुरु का यही है ना भाई, खूब भजन करो, खूब साधन करो। ऐसा नहीं कि हम गुरु पादाश्रित हो गए फिर भजन के लिए तो हम ढल नहीं पाए, इसलिए क्या गुरु हमारी तरफ से भजन करेंगे? प्राय तो गुरुओं का भी खुद का भजन पूरा नहीं हो पाता, क्या वो शिष्य का भजन भी वही करेंगे? तो प्रारंभ की अवस्था में जो मार्गदर्शन हमें साधना के अनुरूप अपने जीवन को ढालने के लिए जो साधना दी जाती है, उसके प्रति हमारा सहज स्पॉन्टेनियस आकर्षण नहीं होता। आसक्ति प्रारंभ में थोड़ी हो जाती है, धीरे 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 ढलते ढलते स्ट्रगल करते 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 फिर भजन में फिर निष्ठा रुचि आ सकती है। एक एक सोपान पर आगे बढ़ते हैं तुरंत। कभी कभी हमें हमेशा लगता है हम तो बहुत बड़े भक्त बन गए, बहुत बहुत जानकारी हो गई, मैंने सब कुछ समझ लिया। एक सत्संग क्या सुन लिया और सोचते कि आज तो मैं बहुत बुद्धिमान हो गया, है ना। मुख्य जो साधारण भजन हमारा नवदा भक्ति का ही है। महाप्रभु ने भी सनातन गोस्वामी को कहा कि भाई भजन मध्य नवधा भक्ति, तो नवधा भक्ति के बीच में फिर कृष्ण नाम संकीर्तन, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, उससे ही कृष्ण प्रेम की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसी शक्ति है, ऐसी महाशक्ति है नवधा भक्ति में। और फिर उसके अंतर्गत भी फिर जो मुख्य सबसे पावरफुल जो साधन है वो नाम संकीर्तन है। चार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लेते क्या होगा? पाए प्रेम धन। तो उससे प्रेम धन की प्राप्ति जो भजन का मुख्य प्रयोजन है, मुख्य लक्ष्य है। नाम संकीर्तन, निरपराध होकर यदि हम नाम भजन करेंगे तो नाम भजन के अंतर्गत भी जो 10वां अपराध है ना, अन्यतम, to not to have complete faith and to maintain material attachment, not to be inattentive, not to be attentive। अपराध है ना एक, नाम जप कर रहे हैं, नाम की महिमा श्रवण करके सब कुछ जानते हुए भी हमारा अटेंशन भटक जाता है कहीं कहीं। not to be attentive in chanting and to maintain material attachment in spite of understanding so many instructions in this matter। अटेंशन नहीं, भगवान के भजन को मन पूर्वक या मन के संयोग से नहीं करना, और मन को अनेक प्रकार की आसक्तियों, प्रपंचिक विषयों में, इंद्रियों के विषयों में भटकने देना, जानते हुए भी कि नहीं, हमें ध्यान पूर्वक मन को खींचकर, सभी इंद्रियों से खींच कर, विषयों से खींचकर हमें भजन करना है। उसके बावजूद भी हमारी बद्धावस्था और जो असत का जो आवेश है, असत की चिंता में हमारी जो सहज प्रवृत्ति है, उस सहज प्रवृत्ति को बदलकर पारमार्थिक सहज प्रवृत्ति हो जाए, चिंतन मनन वर्तन सब कुछ, वाणी। इट्स क्वाइट एन प्रोसेस ना। इसे साधन भक्ति अर्थात तपस्या, साधन भक्ति अर्थात स्ट्रगल। तो हम उस प्रकार से अपने आप को ढालेंगे ना, तो भजन के अंतर्गत जो नाम संकीर्तन जो मुख्य अंग है भजन का, हम सुनते हैं कि भगवान का नाम और नामी अभिन्न है, इसलिए नाम का अनुशीलन करना मतलब साक्षात भगवान का अनुशीलन कर रहे हैं। तो फिर अपराध करेंगे क्या हम? साक्षात कोई
महान व्यक्ति स्वयं भगवान आ जावे, ये भगवान तो क्यों नहीं आएंगे हमारे सामने स्वयं, क्योंकि हम उनके योग्य नहीं बने अभी तक। भगवान परम पवित्र है और हम तो अभी भगवान का संग सानिध्य करने हमें पूर्ण पवित्र तो होना होगा। तो जब तक पवित्रता हमारी पूर्ण रूप से संपादित नहीं होती तब तक नाम ही कृपा, भगवान नाम के रूप में ही आते हैं, हमें अपना संग प्रदान करते हैं। लेकिन ये समझ जब तक परिपक्व सतत नहीं हो जाए, अवेकनिंग एनलाइटनिंग तो लगती है कि भाई भगवान के नाम में इतनी शक्ति, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव ईदृशम इहा जनि नाम अनुराग है। भगवान नाम नामी अभिन्न है, अभिन्नत्वात् नाम नामिनम्। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य सिद्ध पूर्ण मुक्त, अभिन्नत्वात् नाम नामिनः। शास्त्र के वचन कितने सचोट है। श्रवण करने से हमें धारणा तो बनती है, फिर भी असत का जो आवेश इतना प्रबल अनंत जन्मों का कि सबका श्रवण समझ पूर्वक करते हुए भी नाम का अनुशीलन करते करते ही हम भूल जाते हैं कि नाम और नामी अभिन्न है, हम साक्षात भगवान का ही अनुशीलन कर रहे हैं। यदि ऐसा स्मरण हो जाए कि नाम नामी जिनका नाम है कृष्ण उनसे अभिन्न है, फिर तो अपराध नहीं होगा ना। इसलिए इस बात को ग्रहण करते हुए कि भाई भगवान का नाम साक्षात कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में तो नाम रूप में ही भगवान का अवतार हुआ है। अवतार साक्षात जो पूर्व युगों में हुए हैं वो साक्षात हमारे सामने हो जाए तो हम सावधान हो जाएंगे, साक्षात प्रकट हो जाए तो हम फिर अपराध तो नहीं होगा। किसी बड़े व्यक्ति के सामने भी हम अपराध से बचते हैं, फिर बड़ा व्यक्ति जैसे ही नजरअंदाज हुआ हम फिर मनमानी करने लगते हैं। तो हम जो नाम का अनुशीलन करते हैं तो नाम में नामी बुद्धि होना, तो फिर अपराध से बच जाएंगे। इसलिए उपदेश यही है कि निरपराध होकर नाम संकीर्तन से साधक सहसा कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेता है, दिन अपराध से हम मुक्त हो जाए। तो इसलिए कहा कि नाम के अनुशीलन से हम भगवान का ही अनुशीलन कर रहे हैं कि भगवान नाम अपने नाम से अभिन्न है। तो इन सब अंगों का अनुष्ठान करना ही भजन क्रिया, भजन क्रिया में जो स्ट्रगल किस 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 प्रकार के होते हैं उनका वर्णन किया गया है। इसके लिए अनिष्ठिता या निष्ठिता, जब तक निष्ठिता नहीं आती है हमारे भजन में, परिपक्व स्थिरता, अभटकाव, रुचि आसक्ति के सोपान पर जब तक हम प्रतिष्ठित नहीं होते तब तक हमारा भजन निष्ठिता के स्तर पर नहीं आता, तब तक अनिश्चितता के स्तर पर ही हमारा भजन है। अनिश्चितता के ही अनेक प्रकार का निरूपण है, क्योंकि निष्ठिता के स्टेज पर तो फिर भजन क्रिया में कोई शिथिलता, कोई च्युति च्युत नहीं होते। तोला माला करनी है, कभी नहीं छूटेगी, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब तक वो अवस्था प्राप्त नहीं होती तब तक हम अनेक प्रकार की जो हमारी जो स्थिति है मन की और शरीर की, उसके वशीभूत होने की संभावना रहती है। कभी उत्साह में, कभी घन तरल अवस्था, कभी व्यूढ़ विकल्पा, नियमाक्ष में कभी तो नियम का बहुत आग्रह रहता है, कभी नियम ढील जो होते हैं। ठीक है कि हम दलील क्या देते हैं कि रूप गोस्वामी ने कहा है कि नियमाग्रह, नियम का अति आग्रह भी नहीं रखना चाहिए, अति ढील भी नहीं देनी चाहिए, लेकिन हम अति आग्रह की तरफ है या अति ढील की तरफ है, हम फिर खुद ही अपना विश्लेषण दे देते हैं कि देखो शास्त्रों क्या है, अति आग्रह भी नहीं करें, इतना भी फैनेटिक नहीं होना चाहिए कि मैं सभी चीज को नजरअंदाज करके मैं तो पहले 16 माला ही करूंगा। कोई महत् पुरुष या भक्त बुला रहे हैं आग्रह से कि भाई तुम आ जाओ, कि नहीं बड़ी महात्मा श्री गुरु भी कहे कि आओ भाई प्रसाद ले लो आज, नहीं गुरुदेव मैं तो 16 माला ही करूंगा, उसके पहले भोजन नहीं दूंगा, तो इसको अति आग्रह करते हैं। और कोई कहे कि ठीक है, कोई भी इनवाइट करे कि चलो ये भी खा लो वो भी खा लो, अच्छा हर रोज जिस प्रलोभन में आ जाएंगे तो वो
अग्रह हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि साधक अपनी स्थिति में अस्थिरता के कारण इन विचित्र परिस्थितियों को उसे से प्रभावित होता है। फिर इनका निरूपण हम कल वाले सत्र में करेंगे। बहुत आनंद होगा। अनेक प्रकार की जो स्थिति परिस्थिति भजन क्रिया के अंतर्गत आती है, उनसे अवगत होने से हम खुद का विश्लेषण कर सकेंगे। हमें बहुत आगे बढ़ना है, ये हमें समझ में आएगा। और कभी भी ऐसा नहीं मान लेंगे कि मैं तो श्रेष्ठ बन गया। ठीक है, तो आज इतना कहकर हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या जिज्ञासा हो तो प्रस्तुत कीजिए। हरे कृष्ण। बहुत अद्भुत, हमेशा की तरह जिस तरह से आपने हर एक पहलू को, किस तरह से श्री गुरु का क्या महत्व और क्या इतनी खूबसूरती से उसका एक्सप्लेन किया, वो कहने की योग्यता मुझ पे नहीं। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज एक सेकेंड। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं, या कुछ कहना चाहते हैं तो भी। आई थिंक मेरा एक सवाल है शुरू। जैसे आई डोंट नो मैं कैसे फ्रेम करूं, पर जैसे हर जगह जब हर जगह भागवतम कथा होती है, जब तो पर तो क्या कहते हैं कि भागवतम कथा हमें सुननी चाहिए, लेकिन हर जगह जब मतलब जहाँ भी होती है तो जैसे आप कहते हो कि सजातीय जो है स्निग्धा, वहाँ वहाँ हमें श्रवण करना चाहिए। तो अगर हम हर जगह हर हर स्पीकर से अगर हम सुनते हैं, जो हर वैष्णव से, तो क्या वो कन्फ्लिक्ट नहीं होता फिर? क्योंकि जो जो अदीक्षित होते हैं, प्राय तो श्रोता सभी अदीक्षित ही हैं, उनका भी एकांतिक सजातीय क्या होता है इसकी ही उन्हें जानकारी नहीं। ये तो दीक्षित होने के बाद में ये शिक्षा, ये जो माधुर्य कादम्बरी का जो अनुशीलन कर रहे हैं, ये तो सभी भक्तों के लिए, भक्त साधकों के लिए, जो दीक्षित हुए या श्रवण करते करते जिन्हें किस तरफ आगे बढ़ना है उसका जिन्हें निश्चय हो गया, फिर वो और जगह जगह नहीं भटकेंगे। तो ये जो सत्संग के माध्यम से जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा धारा में अग्रसर होना चाहता है, उनको तो सही दिशा मिल जाती है ना। तो जिनको अभी कोई दिशा ही नहीं, वो जनरल है, वो गंगा गई तो गंगा दास, यमुना गई तो यमुना दास। लेकिन जो भक्ति है वो तो एकांतिक ही होती है ना। इष्ट इष्ट दो नहीं होते, राम भी कहो, श्याम भी कहो, सब कहो, नारायण भी कहो, शिव जी भी कहो, सबको ही भजो। वो व्यभिचारी भक्ति हुई, इसलिए भक्ति ही नहीं। माम चैय अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान स्वयं कहते हैं मामेकम शरणम व्रज यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजते माम। भगवान श्री कृष्ण खुद पर इंगित करते हुए स सर्वविद भजते माम सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्त्वा मया नख एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। तो कृतकृत्य, तो जहां पर मति एकांतिक होगी, एक में ही लगेगी ना मति। कृतकृत्य होता है मतलब जो जिसका हो गया, एक साथ हम दो के नहीं हो सकते, है ना। किसी का होना मतलब एक का ही होना है, फिर वो रसाभास होगा। नहीं तो कहा तो भगवान कृष्ण की रासलीला का चिंतन है, और फिर वहां पर है ना, फिर अन्य भाव का, दास्य भाव का, जो रामलीला का चिंतन फिर नहीं हो सकता ना। दोनों में वो भाव की पुष्टि नहीं होगी।
रस की पुष्टि नहीं होगी ना। इसलिए एकांतिक भजन अर्थात सजातीय, एकांतिक संग अर्थात सजातीय संग, जिस भाव को हमने लक्ष्य बनाया है, जिस भाव में हमें प्रतिष्ठित होना, उस भाव को ही पुष्ट करने वाले साधुओं का संग, मार्गदर्शन, श्रवण इत्यादि। ऑलराइट, कथा तो कम से कम असत्संग से तो बचेंगे ना लोग। 3 घंटा अभी जो कथा चल रही है चिलकरंजी में, जो सत्संग रेगुलर नहीं करते उनके लिए कुछ तो प्रेरणा का स्रोत बनेगा ना, क्योंकि बहुत कथाकार बहुत ही रोचक ढंग से, बहुत ही आकर्षक और मन को भाने वाली, मनोभिरामाद, मन को आनंद देने वाली कथा का प्रस्तुतिकरण होता है। तो शायद किसी साधु किसी की कथा में किसी मार्ग के प्रति, किसी भाव के प्रति उनकी जागृति हो जाए, तो फिर वो उस भाव वाले साधुओं का ही संग और श्रवण करें। ऑलराइट जी, बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्णा, प्रणाम। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। ओके, शायद नहीं है। मुझे कुछ कहना है, कहूँ? कहो। मानो मानो जब सोचती हूँ कि किस तरह से जब जंगल में दावाग्नि लगती है, तो केवल और केवल घनघोर बारिश से ही मानो वो दावाग्नि बुझती है। तो मानो यूँ लगता है, जब मेरे श्री गुरु आते हैं तो वो अमृत वर्षा, इस तरह की अमृत बारिश होती है, तो जो हृदय में जो अनर्थ न जाने कब से करवटें ले रहा है, वो उन सब का शमन तो केवल तभी हो पाएगा। हाँ, और जिस तरह से हर बार मानो हर एक, यूँ तो हाँ, ये सही है कि शास्त्र का हर वचन ही बहुत दिव्य होता है, लेकिन मानो उसे एहसास करने की योग्यता इस हृदय में नहीं है। पर जब कहते हैं मेरे श्री गुरु, तो मानो उन हर शब्दों में इतनी मिठास भर जाती है कि वो सीधा मानो हृदय में जाकर महसूस होता है। हाँ, वो सीधा हृदय में महसूस होता है। जिस तरीके से आज भी जो 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 हमेशा जिस तरह से जो भागवत धर्म का रहस्य जिसमें छुपा है, हाँ, श्री गुरु चरण में रति या श्री गुरु के प्रति कैसा भाव या क्या होना चाहिए, उसका कितनी खूबसूरत तरीके से उसका विवरण आपने आज दिया। हर ठीक है, सतगुरु पादन कि हाँ, कि ये कितना सही है। जैसे आप कि श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती, श्रद्धा का पहला लक्षण शास्त्र में पूर्ण रूप से विश्वास, लेकिन शास्त्र में पूर्ण रूप से विश्वास या श्रद्धा वो कैसे हो, जब तक अपने श्री गुरु जी में अनुरक्ति नहीं हो, क्योंकि उस विश्वास को हृदयंगम होने के लिए भी तो वो संबल, वो आश्रय की जरूरत होती है। जब जब पूर्ण विश्वास होने लगता है महत् पुरुष में, जब उसे हृदय ये स्वीकार कर लेता है कि यही मेरे कर्णधार है, यही मेरे उद्धारक है, यही मेरी श्री गुरु है, तब मानो उनकी हर एक वाणी ही सबसे ज्यादा सच्चाई हर एक शब्द में महसूस होती है। तब शास्त्र के हर वचन मानो कितने सही, कितने सत्य महसूस होते हैं। जिस तरह से सतगुरु के 4 लक्षण शास्त्रों में बताए गए हैं कि वेद शास्त्र में पारदर्शी या भगवत अनुभूति या भगवान की कृपा और काम क्रोध लोभ सभी प्रपंच से मुक्त होना, मानो हर एक चीज तो हर भाव और इससे भी कहीं ज्यादा महसूस होता है मुझे मेरे श्री गुरु में। जब जब वो ऐसा मानो यूं महसूस होता है कि ऐसा कोई सवाल शास्त्र में हो नहीं सकता जिनका जवाब मेरे श्री गुरु के पास नहीं होता है। हर मानो उनको देख के ये महसूस होता है, जो कहते हैं कि मानो भगवान श्री राधे श्याम की करुणा शक्ति के प्रकाश के रूप में जो श्री गुरु का आगमन होता है,
क्या ये महसूस नहीं होता जब मैं मेरे श्री गुरु को देखती हूँ, या कि भगवान की कृपा, कि भक्ति का कारण क्या है, या भक्ति स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्रता का ये कि भक्ति एक हृदय से दूसरे हृदय तक स्थानांतरित होती है। हाँ, मानो मानो हर बार ये महसूस होता है कि मेरे श्री गुरु कितनी कितनी कोशिश और कितनी कितना कि किस तरह से हर एक चीज भक्ति के एहसास कर सके। क्या है हमारा स्वरूप, क्या है हमारी पहचान, महाप्रभु हमें क्या देने आए थे, और किस प्रकार वो सब मानो हमारे हृदय में मानो वो अंकित कर देना चाहते हैं। ऐसा महसूस होता है हर बार। जिस तरह से विशेष सेवा और साधारण सेवा, हाँ, दो सेवा की एक में जहाँ जहाँ गुरु सेवा अंगी रूप में होती है, और एक में जहाँ भगवान की सेवा। ये तो नहीं पता कि किस सेवा में अग्रसर हो रही हूँ, पर इतना जरूर पता है कि जब तक श्री गुरु का स्मरण नहीं होता, जब तक उनकी जब तक वो एहसास नहीं होता दिल में, तो राधे श्याम का स्मरण कैसे हो? वो तो संभव हो ही नहीं सकता ना। और जब श्री गुरु में ही उनकी प्रतीति होने लगे, तो वो अलग कहाँ रह जाते हैं, कि अलग से उनकी अलग भजन क्रिया, या जो भी आपने कहा कि स्ट्रगल, जिस तरह से ये भजन के प्रारंभ में अनुरक्ति नहीं होती, क्योंकि वो बस एक रूटीन, क्योंकि उस वक्त तक सुनते हैं, श्रवण करते हैं, पर शायद वो अनुरक्ति महसूस नहीं होती। तो जब तक नहीं हो, तब तक नवता भक्ति में भी, कहते हैं नवता भक्ति में श्रवण और कीर्तन बहुत महत्वपूर्ण रखता है। पर श्रवण श्रवण यानी कि वो महत्वपूर्ण कि कानों से सीधा वो हृदय में जाके महसूस हुए। पर वो कानों से जाके हृदय में वो श्रवण भी तो किसी अपने श्री गुरु का ही महसूस हो सकता है ना, क्योंकि क्योंकि वो तो एकांतिक ही हो सकती है ना। हाँ, तो कुछ हो नहीं सकता, पर फिर भी ये तो नहीं। कभी न कृपा लभियाई जाना, कृतार्थ होइबे नाथ। शक्ति बुद्धि कृपा बिंदु दिया करो से तृणापेक्षाति सकले सहने मन दिया करो निज माने सिहाई योग्यता विचारे किछु नहीं पाई कृपा बिंदु कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। धन्यवाद, सब सफिशिएंट नहीं मिलता। सच पूछो तो ये एहसास होता है, और हर बार ये कि ये हृदय में जो भी सुनता है, तो क्यों नहीं महसूस कर पाते कि मेरे श्री गुरु क्या दुर्लभ धन पे खेल रहे हैं। हरे कृष्ण। सब 3 बार
हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे प्रियता और पूज्यता के भाव से अपने श्री गुरु के सम्मान में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हृदय से कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय जय। जय जय। जय निताय आनंदे हरि हरि हरि। हरे कृष्णा। श्री गुरु हरे। हरे कृष्ण।